एक दिन जंगल से एक हिरन रास्ते पर भटक गया और किसी दूसरे ही जंगल हैरान हो गया कि वो कहाँ आ गया है। चलते चंगा मिला जो देखते ही समझ गया कि हिरन उस जंगल में ही हो। तुम यहाँ कैसे आए? हाँ भाई, मैं वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। ओह, ऐसी बात है। इस जंगल में बहुत से जंगली जानवर हैं जो दूसरों को तुम्हें देख लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ जाओगे। ऐसा और हिरन समझा, यूं ही मुझे डरा रहा है, इसे पूरा घूम कर ही अपने जंगल वापस जाऊंगा। चलते चलते पूंछ पर जा पड़ा। शेर ने हिरन को देख लिया और जोर से गुर्राया कि तुम मुझ पर पैर रखो। डर के मारे हिरन तेजी से दूसरी ओर अपनी जान बचाकर भागने लगा। शेर भी उसके पत्ते अपने जंगल के रास्ते को पकड़ लेता है, लेकिन बचा पाता। रास्ते में ही शेर उसे दबोच लेता है और खा जाता पता चल जाता है। शेर ने देखा कि नया जंगल है। उसने आगे जाकर देखा जंगल भी इतना मन ललचा गया। एक एक करके उसने सबको खाना शुरू कर दिया। हिरन के सरदार ने कहा, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये शेर हमसे। सरदार, मुझे लगता है हमें 15 दिनों तक भूखे रह सकते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि शेर केवल 15 दिन तक तो ये भूखा रहेगा और यहाँ से चला जाएगा। सभी 15 दिनों तक झाड़ियों में छुपे रहते हैं। जब 15 दिन तो वो अपने जंगल वापस लौट जाता है। सभी हिरन करते हैं, अरे वाह, तुमने हम सबको बचा लिया। इसीलिए कहते हैं समझदार कोई भी हो सकता है। मुर्गी अपने 3 छोटे छोटे चूजे लेकर वहाँ एक चूजा बड़े से गड्ढे में जा गिरा। अरे ये क्या हुआ छोटा है, आप इसे बाहर कैसे निकालूं? तभी उसका मालिक वहाँ गया। अरे फिर उसने देखा कि छोटा सा चूजा गड्ढे में से बाहर निकाला और उस गड्ढे को हमेशा के लिए बंद कर दिया थी, क्योंकि वह हमेशा उसका अच्छे से ख्याल रखता था। एक दिन मुर्गी के मालिक ने मुर्गी से कहा, क्या मैं तुम्हारे चूजे बेच सकता हूँ? तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है मुर्गी। हाँ, भारी मन से हाँ कर दी और मालिक ने चूजे बेच दिए। चूजे बेचकर इतना अच्छा पैसा मिला। अगली बार भी को बच्चे हुए तब फिर से मालिक ने कहा, मुझे पैसों तुम्हारे चूजे बेच दूं? मुर्गी समझ चुकी थी। मालिक से कहा, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? जब बड़े हो जाएंगे और फिर उनके भी बच्चे होंगे तो का व्यापार हो सकता है। आप जल्दबाजी में थोड़े अब मालिक को उसकी यह बात अच्छे से समझ आ चुकी। कर दो, तुम ठीक कहती हो, कुछ पैसों के लिए इसके बाद तुम्हें नहीं बेचूंगा। इस तरह मुर्गी शिकारी को सीख। एक बार जा रहा था, तभी उसको सांप जमीन पर पड़ा हुआ दिखा और सांप को लाठी से पीटने लगा। लेकिन सांप ने, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे सभी से कुछ जानना है। मेरी एक आंटी को अचानक सांप पर दया आ गई और उसने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि मनुष्य किस प्रकार के हो। कोई मदद नहीं कर सकता, आप केवल मुझे जानवरों से इस बारे में जानना चाहता हूँ। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ठीक है। और इस तरह कुछ ही देर बाद वहाँ से एक गाय गुजरी। सांप ने, आप मुझे बताएं, इंसान कैसा होता है? गाय ने जवाब दिया, इंसान हमें पालते हैं, लेकिन कभी हमारा शुक्रिया अदा नहीं करते। जो इस बूढ़ी गाय की बातें सुन रहे हैं, चलो सांप आया, मगर ये सही जवाब नहीं है। तो क्यों ना मैं कर लो। सांप ने गुजरते हुए बैल से पूछा के बारे में, वो कैसा है और क्या सोचता है? मैंने अब कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन बदले में सुनकर शिकारी को बहुत बुरा लगा। तुम इनसे बात कर सकते हो, हम पेड़ों को पानी देते हैं। आप मुझे बताइए, इंसान कैसे होते हैं? पेड़ ने जवाब दिया, मैंने इंसान को फल, लेकिन वह मेरी शाखाओं और लकड़ियों को खाता है। जब शिकारी ने सभी की बात सुन ली, तब इतने स्वार्थी हैं। सांप, आप जा सकते हो, कोई अधिकार नहीं मुझे सभी से, तो हमारे रक्षक हैं और हम इन्हें काट डालते हैं। वहाँ से चला गया। सीख, होना चाहिए जो हमारी मदद कर। छड़ी। राजू कक्षा का सबसे होशियार लड़का मनु और राजू राजू, हमारा स्कूल हमारे घर से कितनी दूर है? कितना में हमें संकोच नहीं करना चाहिए मनु। हाँ, अच्छा तो ये बात है, मैं कोशिश करूंगा तो हम दोनों उस पर स्कूल आसानी से पहुंच जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, तुम आएगी कहाँ से? मैं अपने पिताजी से कहूँ, शायद जिस करके देख लो। पिताजी, स्कूल बहुत दूर है, जाना आसान हो जाएगा। बेटा, जो मेरी साइकिल बड़ी पुरानी है, लेकिन तुम्हारे काम आ सकती है। तो खुशी खुशी अपने दोस्त के पास जाता है। अगले दिन से अरे वाह दोस्त, मजा आ गया। तुम्हारे पिताजी सच में बहुत चाहा। पिताजी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतने भी नहीं। देखो ये खट से अच्छा तो हम पैदल ही चले जाते। जा रहे होते हैं, रास्ते में अचानक साइकिल खराब हो जाती है। ये चलती क्यों नहीं? मनु, वो देखो कितनी दग रही है। तुम यही ठहरो, मैं अपना टिफिन उसे देकर आता हूँ। लगता ठीक है, मेरा भी ले जाओ। कुछ ही देर में साइकिल ठीक हो जाता। टिफिन बुढ़िया के पास रखकर वहाँ से चले जाते हैं। अब अक्सर पास अपना खाना जरूर रखते। ये बुढ़िया मुझे बहुत अच्छी हो गई है। लगता है बिल्कुल अकेली रहती है, इसका दुनिया में कोई नहीं। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। अचानक एक दिन फिर खराब हो गई और इस बार साइकिल ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी।